भारत माता की भारत माता की। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस संस्था के इस भूमि को प्रणाम करता हूँ कि इस सफलता के लिए मुझे प्रेरित किया। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग एक साथ हम सेलेक्ट हुए और ये बहुत सारे लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब गांव पीछे नहीं है, अब हम शहर की बराबरी कर रहे हैं। पहले ऐसे लगता था कि ये गांव वाले हैं, क्या करेंगे, कौन सा पेपर निकाल लेंगे ये लोग, लेकिन अब दिखा रहे हैं कि हम गांव वाले क्या कर सकते हैं। और लाखों की भीड़ में अब हम गांव वाले एक बनकर निकल रहे हैं। तीर चलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन उसे निशाने में कैसे मारना है, तो उस निशाने को मारने के लिए हम जैसे जैसे पढ़े, लेकिन जो टारगेट है उसे हिट करने के लिए सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा टेस्ट सीरीज था। ये टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन है वो ये बताते गया कि किस एंगल से तीर चलाना है या किस टारगेट से लेकर पढ़ना है, और उस टारगेट में जाकर कितना क्वेश्चन तक हम टारगेट करें और हल कर दे। सबसे पहले मैं सर के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकल पाया। और पिछले बार तो नहीं निकल पाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी कि नहीं निकल पाया, अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा करके। फिर सर बोले थे ना वहाँ पाठशिवनी में जब कि धैर्य और निरंतरता ज़रूरी है करके, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आगे पढ़ती गई। फिर एक टाइम आया कि सब क्वेश्चन मुझसे अच्छे से बनने लगा और उसी की वजह से मैं आज एग्ज़ाम को निकाल पाई और अच्छे से नंबर भी ला पाई। और पहले स्टूडेंट के लाइफ में दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक धैर्य और निरंतरता, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता दिलाने में दोनों सबसे ज़्यादा काम आता है। और पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन घर में पढ़ने से बस कुछ ही नहीं होता। लेकिन और ऑफ़लाइन जो टेस्ट सीरीज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। उसमें हम लोगों को पता चलता है कि हम कैसे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे हम लोगों का नंबर अच्छा आ रहा है कि कैसे, वो सब में उसमें ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ में पता चलता है। मैं भी पहले लगातार ऐसे पढ़ती थी, लेकिन टेस्ट रिविज़न नहीं करती थी तो पूरा भूल जाती थी। फिर जब सर टेस्ट लेते थे ना, तब पता चलता था कि कितना मेरा तैयारी हुआ है करके। वैसे वैसे वहाँ टेस्ट सीरीज़ जब चला तो मेरा अच्छे से नंबर आने लगा, फिर और कॉन्फिडेंस आया कि कर सकती हूँ करके। पहले गणित भी नहीं बनता था, और जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिलाने गई थी तो मैं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी। तो देखिए टाइम बहुत कम बचा है करके, कम से कम 25-30 मिनट ऐसे बचा था, कुछ आधा घंटा। फिर उस आधे घंटे में सबको, गणित को और हिंदी और जीके जीएस तीनों को बस तीनों को बनाना स्टार्ट की। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, और जो गणित था वो पहले नहीं बनता था यहाँ। फिर जैसे जैसे पढ़ती गई ना, फिर टेस्ट सीरीज़ की वजह से, और फिर 1 मिनट में मैं 3-3 क्वेश्चन हल करती गई गणित का। फिर 17 क्वेश्चन हल की 20 में। तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस वहाँ से और बढ़ा। भले कुछ बने चाहे मत बने, लेकिन गणित तो कम से कम अच्छा बना। उसी में ज़्यादा वीक थी मैं, उसी में ज़्यादा कमज़ोर थी गणित में। बाकी तो वो बन जाता था, लेकिन गणित बस नहीं बनता था मेरे से। अब अच्छे से धीरे धीरे बनने लगा। जब वो नहीं रहते, मतलब मैं सोचती थी कि घर में भले मत पढूँ, लेकिन क्लास आऊँ, क्लास में जाने के भला रिविज़न मत करूँ, लेकिन डेली क्लास आऊँ, कम से कम क्लास में कुछ पढ़े रहो तो माइंड में रहता है। मतलब पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और इस संस्था का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ संस्था से जुड़ने से पहले मैं कई सालों से तैयारी कर रही थी। बस पढ़ती थी यूट्यूब से, जहाँ से मिले, मतलब ऐसा था कि पढ़ना है मुझे, कुछ तो करना है, लेकिन मेरे को सही डायरेक्शन मिल ही नहीं पा रहा था। मैं पढ़ रही थी, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सब कर रही थी। मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रिलेटिव जो रहते हैं सर कि क्या बोलते हैं, अरे इतना पढ़ा लिया अपनी बेटी को, अब तो शादी कर दो, और क्या पढ़ाओगे। मैं किसी को पढ़ाना भी चाहती थी ना सर, तो लोग बोलते थे अरे इतना पढ़ ली है, कुछ तो कर नहीं पाई है, लोगों को क्या पढ़ाएगी। तो सर एसएससी जीडी निकालने के बाद
मैं बहुत खुशी हुआ सर, इन लोग के मुंह में एक तमाचा समझो इस चीज़ का। और मैं मतलब मेरी मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव सर, मतलब बोले कि चल कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कि चल कुछ तो होगा ज़िंदगी में ऐसा करके। तो मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सिर्फ सपोर्ट करें, मतलब जहाँ पढ़ना चाहें बढ़ने दें उन्हें, जितना पढ़ना चाहें ये सब चीज़ सर। और मतलब यहाँ आने से पहले सर मेरा ये था कि पढ़ो ठीक है, लेकिन जब इस संस्था से मेरे दोस्त ने बताया और मैं संस्था में आई सर, तो शुरू ऐसा लग रहा था कि मैं तो मतलब पीछे हूँ, मैं कहाँ हूँ, मतलब यहाँ तो सब हर 2 मिनट में आंसर, 1 मिनट में आधा सेकंड नहीं लगता सर, और मेरे को लगता था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर जब धीरे धीरे कंटिन्यू हुआ, आप पढ़ाते गए, मैं सर में घर में जाकर रिविज़न करती थी। और जिस दिन ऐसा तो नहीं हुआ सर, बहुत कम ही मैं क्लास नहीं अटेंड की, लेकिन जिस दिन नहीं आती थी ना सर, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कितना बड़ा दिन मिस कर दी हूँ। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया और फिर धीरे धीरे भैया लोगों से सीखी, बहन लोग मतलब बहुत सपोर्ट किए सर मेरे को यहाँ। तो फिर अच्छा लगा मेरे को पढ़ते हुए, क्योंकि मेरा ऐसा था सर कि कुछ ना कुछ तो बनना है, इतना हो गया माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत पढ़ाया सर, इतना तो नहीं पढ़ाए हैं हमारे घर में, वरना मेरे पापा ऐसा सोचते चलो चलो शादी कर लेते। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ, मतलब मेरी मम्मी कम पढ़ी है सर, तो उनको सब टीज करते थे तो कुछ पढ़ी ही नहीं है। तो मेरा ये था सर, मेरी मम्मी का ख्वाहिश पूरा हो गया, मतलब SSC GD निकाल के मैं थोड़ा सा वो हो जा रही हूँ। और दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया सर, यहाँ के जो फ्रेंड थे, भैया भी थे, यहाँ रीना भी थे, मतलब सपोर्ट बहुत किया सर मेरा। और सबसे टेस्ट सीरीज सर, जब मैं सोचती थी नहीं दिलाऊं क्या, मतलब मेरा क्या हाल होगा, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगी, जब टेस्ट सीरीज दिलाई नंबर अच्छा आने लगा। मैथ्स ऐसा था कि सर मेरे को शुरू से मैथ्स से लगाव था सर, मेरे को मैथ्स के फील्ड में ही जाना था, लेकिन कुछ वजह से नहीं जा पाई। तो जब मैथ्स बनाने लगी तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया, अल्लाह मतलब मैथ्स में कितना अच्छा हो गई हूँ, क्योंकि घर में ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स जानना तो तब्बू से जाके पूछो, लेकिन यहाँ ही तो लगा कि अरे मैं मैथ्स में कितना पीछे हूँ, सब तो मेरे को बोलते हैं कि मैथ्स कितना अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ा सर, मैथ्स मेरा अच्छा हुआ, मतलब मैं जितना नंबर का बना के आई थी उतना नंबर सही हुआ सर मैथ्स में, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और टेस्ट सीरीज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं पहले भी ऑनलाइन टेस्ट दे चुकी हूँ सर। तो ऐसा करती थी कि 10 मिनट दिलाती थी, फिर कोई बुलाया तो फिर मैं चले जाती थी, फिर आके मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाता था सर। तो यहाँ क्या मतलब 60 मिनट में करना है, मतलब करना ही है, ऐसा था। तो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज दिलाओ ही, कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं यहाँ जाने के बाद पढ़ती भी थी सर, टाइम अपना मैनेज करती थी, घर का भी काम जरूरी है सर, क्योंकि अब एक लड़की है तो माँ बाप को मदद भी करना है। और साथ ही साथ मैं अपना ट्यूशन भी पढ़ाती थी सर, वहाँ से भी जो भी खर्चा होता था मैं यहाँ पे करने के लिए ट्यूशन का ही पैसा यूज़ करती थी सर, मैं अपने घर वालों से उतना नहीं वो करती थी मैं। और फिर सब अच्छा हुआ सर, मतलब ये यहाँ के माँ बाप को भी बोलना चाहूँगी कि एक बार अपने बच्चे पर विश्वास करो, और खास करके लड़कियों के बारे, ऐसा होता है सर कि लड़कियाँ हैं क्या करेगी, कुछ नहीं, बच्चों पर विश्वास करें। यहाँ इस संस्था से सर मेरे को बहुत कुछ मिला है सर, जो मैं बयान नहीं कर सकती। और खास करके आपसे सर, क्योंकि मैं बताऊँ तो अभी मेरे को कॉलेज से अप्रोच भी आया था कि मैं मतलब बुलाया था मेरे को पढ़ने के लिए, तो मैं सर से डिस्कस की, तो सर बोले कि बेटा 1 साल टाइम दे दो, तुम्हारा निकल जाएगा। तो फिर मैंने टाइम दिया, मैं रुकी यहाँ, और आज SSC GD भी हो गया सर। और उनको जवाब देना सर, जो मेरे को बोलते थे कुछ नहीं कर पाई बस सर। और इस संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, और आपका, और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी संस्था से जुड़े कम से कम कुछ दिन आके तो देखे सर, आने के बाद उनको खुद बिलीव होगा कि कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा सराउंडिंग है, सब सपोर्टिव है सर। किसी से भी कुछ पूछो ना तो सब बताने के लिए तैयार रहते हैं इस संस्था में। तो ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे को यहाँ आने के बाद, यहाँ का सराउंडिंग बहुत बेस्ट है सर हमारा संस्था। और सर आपका बहुत थैंक यू सर यहाँ खोलने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा। सिन्हा सर ने हमारे लिए SSC GD का एक बैच बनाया, जिसमें हम सभी को SSC GD के लिए तैयार किए। SSC GD का हम लोगों के लिए स्पेशल बैच बनाए थे। उस बैच में हमें मॉक टेस्ट भी दिलाया करते थे, उसमें हमारा SSC GD का बहुत तैयारी हुआ। चैन का नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले मैं सिन्हा सर जी को धन्यवाद करता हूं कि मेरा SSC GD का एग्ज़ाम निकला है, उसका तैयारी मैं सर जी के मार्गदर्शन में किया हूं।
सर ने जो पढ़ाया था उसको पढ़ा और उसी को रिवीजन किया। जिन भाई बहन का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस बार नहीं निकला है वो अगले बार के लिए लगातार बने रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और जो भाई बहन अभी 12वीं पास किए हैं वहाँ सर से एक बार ज़रूर मिले और सर का मार्गदर्शन ले। कॉलेज करने के साथ साथ हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और सर और ये फॉर्म ला नहीं भरना चाहत रहे, लेकिन सर अच्छा बोली से कि एला कम से कम फॉर्म ला भर और निकाल के दिखा की ओकर कारण से मैं फॉर्म ला भरे और जीडी के एग्ज़ाम ला निकाले हूँ। आप सभी को हम ये बताएं कि जब उगेंद एडमिशन लेने के लिए आया तो उनकी उम्र लगभग 18 साल मतलब होने को थी, कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब 1-2 महीने में 18 साल हो जाएगा। उस कंडीशन में ये एडमिशन लेने के लिए आया था और मैं पूछा इनको किसकी तैयारी चाहिए तो ये बोलता है कि छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन की तैयारी करूँगा सर, ऐसा करके बोला। तो मेरे तो दिमाग में था उसमें भाई छत्तीसगढ़ में जो भी विज्ञापन निकलती है उसमें मिनिमम जो एज है वो 21 साल मांगते हैं। तो वो तो दिमाग में था कि इनका अभी 18 भी पूरा नहीं हुआ है और उस विज्ञापन की ये चर्चा कर रहा है जिसमें 21 साल मांगते हैं। तो मैं इनको ये बोला कि तैयारी चालू करो, 2-3 महीने में आपका 18 साल पूरा हो जाएगा, फिर छात्रावास भर पाओगे। तो ये खुश हो गया कि 18 साल में मैं भर लूँगा फॉर्म। ये तगड़ा तैयारी भी करना चालू कर दिया और कंटिन्यू मतलब क्लास को गैप नहीं करता था। 1 साल हुआ इसकी तैयारी में, देखा कि एक अच्छा जड़ पकड़ लिया है। उसके बाद मैं इसको बताया कि आप जो है 18 प्लस हो चुके हो अभी, लेकिन छात्रावास का फॉर्म नहीं भर पाओगे। कारण ये है कि वो 18 में नहीं आता, वो 21 वर्ष अधिकतर मांगते हैं छत्तीसगढ़ में। तो मैं बोला कि मैं आपको झूठ बोला था कि 18 साल में भर पाओगे, वो 21 साल का रहता है। तो ये बोलता है सर आप झूठ बोले कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही किए, इस बहाने मैं पढ़ाई तो कर लिया। और अभी माजरा ये है कि अगर हम आसपास दृष्टि डालें तो यही वो लड़का है जितने 18 जने जो पेपर निकाले हैं एसएससी जीडी का, उसमें से इन्हीं का सबसे ज़्यादा नंबर है और सबसे कम उम्र का यही एक छात्र है। आसपास भी अगर हम ध्यान देते हैं पिछले 2 वर्षों में जिनको मैं ही पढ़ाया हूँ तो यही वो लड़का है कि जिनका कम उम्र में एसएससी जीडी में नाम आया है। ये एक अच्छी खबर है हमारे इस गांव क्षेत्र के लिए और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो देरी ना करें। अगर आपको क्लास आने के लिए समय नहीं मिलता तो कृपया आप अपने घर में ही कम से कम 1 घंटा निकाल करके आप अध्ययन करें। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, जब टेस्ट सीरीज यहाँ पर संचालित हो ऑफलाइन, तो उसका कोई फीस भी नहीं रहता और रहता है तो 100 रुपये लगभग रहता है। वो कम से कम आप जुड़ जाइए उस टेस्ट सीरीज से। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको निकालने में बहुत मददगार साबित होती है। तो ये एक अच्छी खबर है कि टेस्ट सीरीज से आप लोगों को मदद मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी सभी को मदद मिले और इसी प्रकार से हमारा ये क्षेत्र आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद आप सभी का। मैं यहाँ पर एकेडमी ज्वाइन किया और यहाँ आके मुझे अच्छा लगा। सर जी का बहुत सपोर्ट था और सर आपकी कृपा से नाम भी आया पीडीएफ में। और सर आपकी स्ट्रेटजी और जो रणनीति बनाए आप, वो बहुत ही मददगार रही हम लोग के एग्ज़ाम क्लियर करने में। पहले तो मेरे गुरु को मेरा प्रणाम और मेरे सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत। उसके बाद ज्वाइन करते समय पहला क्लास हुआ तो पता चला एक क्वेश्चन दिया सर ने, तो उसके 30 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद ही आंसर आता है। पीछे देखता हूँ तो भाई इतना आंसर जल्दी कैसे ना रहे। तो सर ने बताया कि जो निरंतर मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं उस ऊंचाई तक पहुँच जाता है। हमें फ़ायदा उस टाइम हुआ कि पेपर पास में ही था। 30 दिन 20 दिन जितने भी बचे थे उस टाइम हमने मॉक टेस्ट लगाया। हमारे कोचिंग सेंटर के जो सर थे उन्होंने मॉक टेस्ट करवाते थे हर दिन,
तो उससे आपकी पढ़ाई या एग्ज़ाम कैसे निकाले, ये एक्सपीरियंस हमको मिला। और आपको ये भी पता चलता है कि आप किस लेवल में हो, आपकी जो भी है पढ़ाई है वो कैसी चल रही है, किस लेवल में है। और मेरा यही फर्स्ट फॉर्म था एसएससी जेडी। जी सर, और पहले ये अटेम्प्ट में एसएससी जेडी का पेपर निकाला हूँ। तो प्रश्न नहीं बनता था ना, तो सर आते थे तो मैं काफ़ी को ऐसा पलट देता था। तो मतलब प्रेशर बने रहता है ना।